बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। हरूब के केसेस के बारे में आप जानते हैं कि हरूब वाले बहुत से लोग हैं जो कि परेशान होते हैं। बहुत से लोग हरूब पर जो है वो यहाँ से डिपोर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है जब अपने मुल्कों में जाते हैं वहाँ पर काम नहीं मिलता, उनकी कोशिश होती है कि वो दोबारा सऊदी अरब आ जाएँ, एक नया वीज़ा लेकर जो है वो यहाँ पर आएँ और अपना अच्छा मुस्तकबिल यहाँ पर तलाश कर सकें। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा किया जाता है कि क्या हरूब पर जो डिपोर्ट होने वाले हैं उनको दोबारा वीज़ा मिल सकता है। सऊदी अरब में सबसे पहले आपको बता दें कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के खिलाफ हरूब यानी कफील से भागना संगीन जुर्म माना जाता है। कारकुन के लिए लाजमी होता है वो कानून के मुताबिक जिसकी कफालत में सऊदी अरब आया है वहीं काम करे। अगर दूसरी जगह काम का मौका मिलता है तो बाकायदा कानूनी तौर पर अपनी कफालत तब्दील करवाएं। कारकुन के किसी दूसरे के पास या अपना ज़ाती कारोबार करना गैर कानूनी शुमार होता है और ऐसे लोग जिनके खिलाफ हरूब फाइल हो उन्हें पकड़कर यानी जेल के ज़रिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। हरूब यानी कफील के पास से भागने के हवाले से एक ऐसे ही शख्स ने जब आज़ाद से जो है वो पूछा कि हरूब को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इस हवाले से जो है उन्होंने बताया कि हरूब कैंसिल करने के लिए ज़रूरी है कि उसके फ़ाइल होने के जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो कफील है अपने अफसर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए उसे कैंसिल कर दे। मुकर्रर मुद्दत के दौरान हरूब कैंसिल करना आसान होता है, ताहम हरूब लगने के बाद ये मरहला दुश्वार हो जाता है। उसके बाद हरूब फाइल होने के 2 हफ्ते के बाद उसे कैंसिल करने के लिए कारकुन को अदालत में केस फाइल करना होता है और साबित करना होता है कि हरूब गलत लगा है। अगर ये साबित हो जाए कि हरूब गलत लगा है तो अदालत उसे कैंसिल करने का हुक्म जारी करती है। लेबर ऑफिस से कारकुन का हरूब कैंसिल कर दिया जाता है। एक ऐसा ही सवाल जो किया गया हरूब के ही हवाले से, एक शख्स ने सवाल किया क्या हरूब पर डिपोर्ट होने वाला दोबारा सऊदी अरब आ सकता है। तो हजवजात का कहना था कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुस्तकिल बुनियादों पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और जो है वो किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह रहे इससे पहले ऐसे गैर मुल्की जो डिपोर्ट हुआ करते थे उन्हें सऊदी अरब में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था जो कि 3 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक होती थी। अब नए कानून के तहत ऐसे लोग जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है वो ताहयात ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, वो किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जो है वो नहीं आ सकते हैं। अगर किसी भी तरह आपको वीज़ा मिल भी जाता है और आप वीज़ा लेकर सऊदी अरब एयरपोर्ट आते हैं, जैसे ही आपकी क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट और आई स्कैन होती हैं, जैसे ही आप फिंगर रखेंगे तो आपके जो है फौरी पुराना डाटा सामने आ जाएगा। चाहे जो है कोई दूसरा पासपोर्ट बना के आ जाए, चाहे नाम चेंज करके आ जाए, फौरी तौर पर उनको पकड़ा जाता है। वहीं से उनको जो है दूसरे जहाज़ में बिठाकर उनके मुल्क में वापस रवाना कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।